ओके, मतलब ये रिसेंट की बात है। अभी कपल ऑफ डेज अगो की बात है कि मैं ना बाहर से आ रहा था दोपहर के टाइम। तो मुझे एक बंदा मिला जो जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं होगी, 12 साल होगी, और वो मेरा एक एक्वेंटेंस है, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा, भाई कहाँ जा रहा था? उसने बोला, भैया बाल कटवाने जा रहा था। मैंने बोला, हाँ भाई ठीक तो है। और मैंने बोला कि भाई पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी, और तू साइंस प्रोजेक्ट पर हिस्सा लिया था ना, मतलब पार्ट लिया था ना, कैसा गया? तो उसने अपना साइंस प्रोजेक्ट मुझे एक्सप्लेन करना चालू करा, जो कि था कि सेंसर को लगा के, मतलब उसने एक कार बनाया था और उसमें सेंसर्स लगाए थे, मतलब कोई भी चीज़ सामने आई तो वो उसे टैकल करेगा। मतलब ऐसे ये अगर कार है और ये एक खंबा है, अगर कार ऐसे जा रही है तो वो इधर से रुकेगा, पीछे लेगा, टर्न करके आगे जाएगा। मतलब वैसा टाइप का सेंसर्स लगाया था। मैंने बोला, हो गया सक्सेसफुल? उसने बोला, पूरा सक्सेसफुल तो नहीं हुआ भैया। एंड आई वाज लाइक, हाँ भाई होता है, फेल होने का तो मतलब होता ही है, मतलब फेल तो सभी होते हैं, मतलब ज़िंदगी है, फेल तो होना ही पड़ेगा। एंड ही वॉज लाइक, हाँ भैया वो तो है, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की थी यार। मैंने पूछा, क्या किया था तूने? उसने बोला, सिर्फ मैंने 8 घंटे C++ या C+, मुझे याद नहीं है टू बी एग्जैक्ट, बट उसकी मैंने कोडिंग की थी भैया। मुझे बोला कि रात 9 बजे से लगा मैं 1 बजे तक, रात के। एंड उसके अगले दिन जब वो स्कूल गया, तब भी वो 11:30 तक बैठा हुआ था, जब तक गेस्ट नहीं आ चुके थे। मतलब गेस्ट जब आए उसके 10-15 मिनट पहले तक वो बैठ के कोडिंग ही कर रहा था, ठीक है, दूसरे का लैपटॉप मांग के। एंड आई वाज लाइक, हाँ बच्चा तो मेहनती है। एंड उसमें उसने मुझे भी कुछ चीज़ें बताई जो कि मुझे भी नहीं पता थी भाई। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। मैंने बोला, इस बंदे को तो बहुत इंटरेस्ट है, मतलब इन चीज़ों में, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग टाइप में। तो मैंने पूछा, भाई तू बनेगा क्या बड़ा होके? उसने बोला, मुझे तो कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, तो मैं DRDO में पढ़ूंगा, उसके बाद सोच रहा हूँ मिलिट्री के लिए वेपन बनाऊँ। एंड आई वॉज लाइक, मिलिट्री के लिए वेपन बनाना, इट्स अ गुड थिंग ना। तो मैंने बोला कि तो मैंने बोला कि भाई सारी वेपन्स, मतलब जितने भी वेपन्स आते हैं उसमें से बहुत सारे, मतलब 98% आई थिंक उतना रेशियो है, आई थिंक सो, मुझे पता नहीं, मैंने कहीं से सुना था, आई एम नॉट क्लियर, बट उतने शायद रिजेक्ट हो जाते हैं। एंड इंडिया का वेपनरी भी शायद फर्स्ट जनरेशन में ही है। हाँ, तो मैंने बोला कि वेपनरी में तो इंडिया फर्स्ट जनरेशन में है, एंड चाइना आई थिंक फिफ्थ या सिक्स जनरेशन में है, तो वो रिजेक्ट होने का मतलब इंडिया एडवांस नहीं है वेपनरी के मामले में, थोड़ा सा। एंड आई वाज लाइक कि इंडिया तो बहुत पीछे है अभी चाइना और अदर कंट्री से, क्योंकि अमेरिका भी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी है। एंड आई वाज सेइंग हिम दैट कि इसमें स्कोप तो नहीं है, बट हार मत मान भाई, हार मानना एक ऑप्शन नहीं है। एंड उसके बाद उसने बोला, मैंने पूछा कि तेरा इंटरेस्ट अभी किस में जा रहा है? उसने बोला, मुझे कोडिंग सीखना है। एंड आई सेड कि अगर मुझे पता होता मैं तेरे को फोर श्योर सिखा देता भाई। एंड ही रिप्लाइड कि भैया आप मतलब जानते हो क्या कुछ सोर्सेस, कहाँ से पढूँ कैसे? मैंने बोला, भाई इंटरनेट का यूज़ कर ले, उसमें तो सब आ जाता है आजकल। एंड ही वॉज लाइक कि भैया मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मैंने बोला, हाँ इट्स नॉर्मल कि तू डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। एंड उसने मुझसे कहा हाँ, एंड उसने मुझसे कहा कि भैया आपके पास कोई बुक है क्या? मैंने बोला, भाई मेरे पे तो बुक नहीं है, एंड अगर मेरे नोन के पास कोई बुक होगा, मैं जिसको जानता हूँ, तो मैं तेरे को ज़रूर दे दूँगा। अब भाई मैं सोच रहा हूँ उस बंदे को बुक से पढ़ना है। आज इस ज़माने में जब सभी को इंटरनेट से पढ़ना है, उस बंदे को बुक से पढ़ना है, उसको डिस्ट्रैक्शन चाहिए ही नहीं। एंड आई वॉज रियली रियली शॉक्ड। एंड उसके बाद उसने बोला, आजकल तो ग्रेड्स कम आ रहे हैं मेरे। मैंने बोला, क्यों भाई? उसने बोला कि भैया वो दुकान में बैठना पड़ता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो उनका मशरूम का दुकान है। सो उसने मुझसे कहा कि भैया दुकान में बैठना पड़ता है। मैंने बोला, हाँ मैंने तो देखा है तेरे को, तो दुकान में बैठ के भी पढ़ता रहता है, मतलब बुक किताब खोल के बैठा रहता है। उसने बोला, हाँ भैया वो तो है, बट उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन दे नहीं पाता। मैंने बोला, और रात 8 साढ़े 8 को तो घर चला जाता होगा उसके बाद? उसने बोला, भैया घर पे लाइट नहीं है। एंड जनरली मैं बल्ब की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ। उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एंड ही स्टिल वांट टू स्टडी, एंड ही वांट टू accomplish द मिशन ही वांटेड, हिज गोल्स आर क्लियर, ठीक है। वो इतना ज़्यादा क्लियर हो चुका है अपने माइंड में कि वो चाहता है वो मिलिट्री का वेपन बनाए, एंड उसके घर में अभी लाइट नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है भाई। भाई मेरे को ना एक सेकंड के लिए लगा, भाई क्या है ये बंदा? भाई मैं खुद शॉक हो गया भाई, मुझे खुद पे घिन आने लगी कि इसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, स्टिल ये अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहा है और बोलता है कि मेरा कम मार्क्स आ रहा है।
एंड मेरे पास इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, स्टिल मैं कुछ ग्रो नहीं कर रहा हूँ भाई। मुझे ऐसा लगा ना, मेरे पे पैसे होते ना, मैं खुद उसको पढ़ा देता यार। इतना ज़्यादा बुरा लगा, मेरे को रोना आ रहा था भाई, कसम से कह रहा हूँ। एंड आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें ये इमोशनल लग रहा होगा, बट अगर तुम देखो फॉर दैट मोमेंट कि एक बंदे के घर पे लाइट नहीं है और उसका विजन इतना ज़्यादा क्लियर है कि उसको मिलिट्री के वेपन्स बनाना है। व्हाट कैन आई से मोर भाई, मतलब व्हाट यार, ऐसे बंदे, और तुम जो खुद बहाने मार रहे हो, ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि तुम्हें ये नहीं करना, हर चीज़ का बहाना। मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, उसने बोला मुझे बुक चाहिए भैया, मैं फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, और तुम बोलते हो नहीं हमें फ़ोन चाहिए, हम तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अबे डेविड गॉगिन्स है क्या तू? हो ही जाएगा भाई तू। डेविड गॉगिन्स फ़ोन यूज़ नहीं करता ना, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। वो मेंटली उतना स्ट्रांग है भाई, उसने 2 दिन में ये सब अचीव नहीं कर लिया, वो बहुत टाइम से घिस रहा है। और तू सोच रहा है कि मैं 2 दिन बस करूँगा डिसिप्लिन और मेरा तो ज़िंदगी सेट हो जाएगा? नहीं होने वाला। कैसे होगा? आई डोंट थिंक सो भाई। चल, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं, और बस इतना ही बोलना था। बहाने मत मारो यार, उस बच्चे की स्टोरी सुनी ना तुमने? अब मुझे मुझे खुद पर मतलब घिन आ रही है यार, कैसे कि हम हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है एंड स्टिल हम कुछ नहीं कर पा रहे।